Hello guys, this is your favorite channel and today I will tell you about the सूरत अंजाल क्या होता है, यानी कि जल्द फारग होना किसे बोलते हैं। हम नौजवान अपनी जो जल्द फारग होने की सलाहियत गलत कामों की वजह से गंवा देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई शख्स जल्दी फारग हो जाता है तो उसको बोलते क्या हैं, उसे सूरत अंजाल बोलते हैं। अगर इसका ये मतलब नहीं है कि जल्दी फ़ारग होने से ये मुराद नहीं है कि इंसान 10 मिनट लगा रहे तो बाद में फ़ारग हो जाए, तो वो नहीं, 1-2 मिनट में फ़ारग हो जाए ना, ये सूरत अंजाल की सूरत कहलाती है। तो इस चीज़ से आपको छुटकारा मिलेगा। मेरी वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना है ताकि आपको मैं इस तरह की मुफीद वीडियो और देता रहूँ। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज़ाया नहीं करते। जब इंसान हम बिस्तरी करता है, औरत से बहुत ज़्यादा मिलता है, मुश्तज़नी करता है, कसरत से तलाम की वजह से ये मर्ज़ पैदा होता है। आमतौर पर ख़त्म होने में कम से कम 8 से 10 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन अगर आदमी 3-4 मिनट में ही फ़ारग हो जाता है तो औरत को खुश किए बगैर, उसकी हसरत को पूरा किए बगैर ही फ़ारग हो जाता है, तो ये मर्ज़ ज़्यादा सूरत अंजाल की तरफ आता है। तो औरत से सोबत करने से पहले ही, ये सोबत का ख्याल करने से पहले ही, कपड़े की रगड़ से ही जो चिचपाहट सी होती है, कि जब इंसान की कुछ पेशाब की नली से कुछ बाहर आता है, मनी के ड्रॉप आते हैं और थोड़ा सा मतलब जोश आता है, तो उस ख़ास अंदर हो जाता है, यानी कि झड़ जाता है, यानी कि ढीलापन हो जाता है। इस वक्त आदमी को शदीद शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए तो मैं आपके लिए जो नुस्खा लेके आया हूँ वो बहुत ही कारआमद और मुफीद है। तो फिर मैं आपको बता दूँ, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलना। तो अब चलते हैं उस बात की तरफ जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपने करना क्या है कि आप औरत की शर्मगाह की वजह से अपने शौहर को इस कमज़ोरी का एहसास मत दिलाएं। वो औरतें जो अपने खामंद को ये कमज़ोरी का एहसास दिलाती हैं, वो अंदर से और ज़्यादा टूट जाते हैं, तो उस तरह उनमें मर्दानगी पैदा नहीं होती। अच्छा, जिस वजह से इनकी शादीशुदा ज़िंदगी दुखी बन जाती है, मर्द की कमज़ोरी और जल्द ख़ात्मा हो जाता है। हम जैसे कि मोज़ी बीमारी से इसकी बीमारी भी बीमार हो सकती है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बंदे को कहेंगे यार तुम तो फ़ारग हो, वो बेचारा अपनी बीमारी को लेके और ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो ऐसा मत कहो, अपने मर्द को ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। तो मर्द की कमज़ोरी और जल्दी ख़त्मा सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से होता है कि वो बचपन की गलत कारियों की वजह से ये नुकसान उठाना पड़ता है। बाज़ दफ़ा गर्म चीज़ें खाने से, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा खाने से भी ऐसा मसला हो सकता है। ताहम आज आपको मैं ऐसा इलाज बताने लगा हूँ कि आपको इलाज सुन के बहुत सस्ता इलाज है, बहुत महंगा इलाज नहीं है, और आपकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और इसके इस्तेमाल से ज़िंदगी का हकीकी मज़ा भी मिलेगा आपको। सोबत का वक़्त बढ़ेगा, जिस्म ताकतवर चुस्त हो जाएगा, औरत को पूरी तरह से मुतमन करने और सोबत की आला सतह हासिल हो जाता है। शादीशुदा ज़िंदगी का असली मज़ा होता है और इनकी ज़िंदगी खुशगवार बन जाती है। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर आते हैं उस नुस्खे की तरफ। तो फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट अगेन करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और आपने अपने कमेंट सेक्शन में इजहार करना है कि मेरी वीडियो और मेरी बातें आपको कैसी लगी। चलो आपको बताता चलूँ कि वो 3 चीज़ें क्या हैं। 3 चीज़ें ये हैं कि सबसे पहली चीज़ है खजूर। आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें कही गई हैं वो हमारे लिए एज ए सुन्नत है। तो खजूर का खाना हमारे लिए एक सुन्नत है, और रात को खजूर का खाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसमें बहुत सारी पोशीदा अमराज भी छुपे हुए हैं और आपकी ज़िंदगी में वो आपको बूढ़ा होने से बचाती है। तो एक पार्ट तो ये है कि आपके पास आला किस्म की खजूर होनी चाहिए। वो खजूर जो बहुत सॉफ्ट होती है, वो आजकल केमिकल से बनाई जाती है, वो मेरे ख़्याल से वो इतनी कारआमद नहीं है। जिस खजूर की मैं बात कर रहा हूँ वो खजूर बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए। जैसे कि आम ज़ुबान में हम कहते हैं, एक खजूर होती है बहुत सॉफ्ट सी, एक खजूर होती है बहुत ज़्यादा टाइट होती है, वो नहीं, उससे हट के नॉर्मल खजूर जिसे बोलते हैं वो खजूर हो। फिर आपके पास, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, कि आपके पास योगर्ट हो, और इसके अलावा आपके पास अंजीर होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास सबसे बड़ी चीज़ जिसे हम पंजाबी में तिल कहते हैं वो होने चाहिए, जैसे कि हम लोग नान के ऊपर लगा कर खाते हैं, वो होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने ले लेनी हैं
और इनको अच्छी तरह से मैश नहीं करना, लेकिन इतना कुछ करना है ताकि आपको आसानी तरह से आपके गले में निगल ले आप उसको। अच्छा, सबसे बड़ी बात बताता हूँ, खजूर में आपने क्या करना है कि खजूर को तेल जिस खजूर पे लगा होता है उस खजूर का तेल आपने अच्छी तरह से उसको साफ़ कर लेना है और फिर खजूर खानी है। बाज़ दफ़ा तेल ऐसी केमिकल से बने होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, वो इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद नहीं होते। और अंजीर भी आपने साफ़ सुथरी लेनी है, उसको अच्छी तरह से पीसेस कर लेने हैं, ठीक है। और ज़बरदस्त बात यह है कि आपने जब इनको गिटक जो है ना खजूर की वो निकाल लेनी है और अच्छी तरह से ब्रीक ब्रीक करके, जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, वो आपने करना है, ठीक है। छुरी से काट लेना है, मतलब यानी कि हाथ साफ़ करके खाने हैं। आजकल कोरोना वायरस है तो उससे बचना है, तो अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद करना। फिर अंजीर को भी उसी तरह से आपने बारीक करके अपने मिक्स कर लेना है और फिर आपके पास आ जाएगा योगर्ट, यानी कि ये एक किस्म का मैं कह दूँ एक मुरक्कब है जो बहुत ही ज़बरदस्त है। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, आपने यही मार्केट से ख़रीदना है। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और जब भी आपने हम बिस्तरी या रिलेशनशिप अपनी बीवी के साथ करना है तो 1 घंटा पहले आपने खाना है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर किया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और इस वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दिए। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। अगली वीडियो में मिलते हैं आपके कमेंट सेक्शन के साथ। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और फिर मैं दोबारा वापस पलट के आऊँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।